हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल, फाउंडर ऑफ राहुल इंग्लिश क्लासेस पटना। आप सभी को प्यार भरा दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, माता रानी की कृपा से आप स्वस्थ रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। मेरे प्यारे साथियों, बहुत दिनों के बाद, मतलब साल 2 साल बाद ऐसी स्थिति आई कि हम लोग इस तरह से खुलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, वरना कोरोना की महामारी में क्या हुआ आपको भी पता है। और इस बीच पढ़ाई और मौज मस्ती जो आप एंजॉय कर रहे हैं, उस दोनों का संतुलन काफ़ी ज़रूरी है। मेरे जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे या फिर जितने भी मित्रगण मुझे सुनेंगे, एक बार मैं आपको फिर से विश यू हैप्पी दुर्गा पूजा टू यू एंड योर फैमिली विद योर रिलेटिव्स। आप खुलकर एंजॉय करें। और जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, खास करके जो मुझसे रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं ऑफलाइन गोपाल मार्केट पटना में या फिर किसी और भी संस्थान में, तो उनके लिए एक मैं विशेष सूचना दे रहा हूँ कि अभी तक जितना भी क्लासेज हुआ है, प्रोज सेक्शन से हो या फिर पोएट्री सेक्शन से हो, आप घर बैठे उस पर काम करें। इसके बाद हम लोग 18 को ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे और उस दिन आपको कोचिंग के जितने भी सारे असाइनमेंट है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी भी देखिए, मैं पूजा के दिनों में घर बैठकर असाइनमेंट बना रहा हूँ और जितना मुझे छुट्टी मिला उस छुट्टी के अंतराल में मैंने भी माता रानी के जाकर दर्शन किया है। तो हर एक काम में क्या करना पड़ता है, तालमेल बनाना पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने पढ़ाई और मौज मस्ती में संतुलन ज़रूर बनाए हुए होंगे। मौज मस्ती का तरीका ये नहीं हुआ कि कुछ और, मौज मस्ती का मतलब हुआ कि अगर थोड़ा बहुत एंजॉय करने का टाइम मिले तो आप बिल्कुल एंजॉय कीजिए। लाइफ को इतना भी सीरियस ना ले लीजिए कि इसके अलावा कुछ और दिखे ही नहीं। अरमान कॉमर्स क्लासेस के जितने भी विद्यार्थी हैं, अलग अलग जो बैचों में पढ़ते हैं, और जिस बैच में जो भी पढ़ाया गया है, घर बैठे आप रिवीजन करें। असाइनमेंट पे काम चल रहा है, प्रोज हो फिर पोएट्री हो, वर्ड्स पावर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, समरी, इसके बाद एक्सप्लेनेशन। एक ही पेज में वो सब सारे चीज़ आएंगे और आपको अलग से कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आपको जो व्यक्तिगत तौर पे समझाया गया है कि किस सेक्शन से कितने नंबर के सवाल पूछेंगे, उन सब सारी चीज़ों पे भी कमांड करना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर का सेक्शन थोड़ा बहुत पिछड़ रहा है, तो पूजा बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ में लगेंगे। रतन कॉमर्स क्लासेस गोपाल मार्केट पटना, जहाँ मैं खुद का कोचिंग चलाता हूँ, वो मैं विद्यार्थियों से बोलना चाहूँगा कि आपका सिलेबस बहुत कम समय में बहुत आगे हम लोग खींच चुके हैं। जैसे हिंदी में भी आपका कुछ सिलेबस का पार्ट हो गया है, 7 कविता, अंग्रेजी में भी 6 कविता हो गया है। तो बिल्कुल रूप से आप उसको रिवाइज करते रहें। अंग्रेजी के साथ साथ आपको हिंदी का भी असाइनमेंट में क्या करूँगा, प्रोवाइड कराऊँगा 18 के बाद जब संस्थान खुलेगी। अभी तो संस्थान फिलहाल बंद है और संस्थान को जो खुलने की सूचना है वो 18 तक के आपको कोचिंग संस्थान सब खुलेंगे। और जो भी विद्यार्थी अभी तक अंग्रेजी का क्लास नहीं किए हैं, उनके लिए भी एक विशेष सूचना है, या फिर जिस बैच में अभी तक ग्रामर का क्लासेस नहीं हुआ है, और उनके लिए मैं कुछ विशेष प्रोग्राम अपने संस्थान की तरफ से अपने टीम मेंबर से मिलकर मैंने बातचीत करने के बाद आपके सामने सूचना लेकर आ रहा हूँ। जैसे लिटरेचर का जो सेक्शन है वो कहीं ना कहीं आप क्लास में जो भी पोएम हो या फिर प्रोज हो, वो तो मैं असाइनमेंट प्रोवाइड करा दे रहूँगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आपके जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें 40 लिटरेचर्स होंगे, जिसमें 2 बुक आपका पढ़ना है। एक रेनबो पार्ट 2 पढ़ना है 12th वाले को, और उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ना है। लेकिन जो मेन सेक्शन है ग्रामर, जहाँ से आप अगर एक ग्रामर सही बनाते हैं तो आपको 1 नंबर कोई काटेगा नहीं। और बनाना क्या है, वहाँ पे तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो ग्रामर आप तभी बना सकते हैं जब आप ग्रामर पढ़े होंगे। तो पहला इन्फॉर्मेशन तो यह है कि जो अभी तक अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं, 30 या 35 क्लास का एक मैं क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ, कि जिसमें आपको 21 तो आपका लिटरेचर का पार्ट हो गया, 11 प्रोज से और 10 पोएट्री से। तो 21 दिन तो मुझे ऐसे ही लग जाएंगे, अगर एक दिन भी मैं एक चैप्टर पर टाइम देता हूँ तो। और बाकी 8 जो चैप्टर है अब आपका, वो है आपका ग्रामर से। तो आप जोड़ सकते हैं कि 30 से 35 क्लास में आपको क्या करना पड़ेगा, क्रैश कोर्स में वो सब सारी चीज़ें ख़त्म मैं करवा दूंगा। हालांकि क्रैश कोर्स का अभी बेस्ट टाइमिंग कितना बजे होगा ये डिसाइड नहीं है, और बहुत ही मामूली फ़ी पे 500-600 रुपये पर आपको क्या जाएगा, पूरी की पूरी सिलेबस करवा दिया जाएगा। यह मेरे संस्थान की तरफ से एक प्रयास है कि ताकि कोविड-19 में जितने भी विद्यार्थी ढंग से नहीं पढ़ पाए हैं, उनको बहुत ही कम फ़ी में पढ़ा दिया जाए, ताकि हमारे समाज में एक शिक्षा का माहौल बन सके। पैसा कमाना पर्पस सेकेंडरी होता है। जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों का भविष्य और बच्चों को आगे का फ्यूचर देख के ही इस बात का फैसला हम लेते हैं, ताकि आगे के आने वाले दिनों में उनका जो अंग्रेजी में मेरिट है वो घटे नहीं। अभी देखिए बीपीएससी का जितना भी पेपर हुआ है, आप यूपीएससी में टॉपर अपने यहाँ बिहार के यहाँ, फिर बीपीएससी में भी टॉपर अपने बिहार के यहाँ, सभी ने क्या किया, इंग्लिश मीडियम को चुना है। और हम जैसे बिहार वाले क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी से भी भागते हैं, मत भागिए। आगे आपको यही काम दिलाएगा
एक पोजीशन आएगा, एक स्थिति आएगी, सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पे आप खुद ब खुद अगर आप सिविल सर्विसेज का तैयारी कीजिएगा या फिर पीसीएस लेवल का तैयारी कीजिएगा तो आप खुद कन्फ्यूजन में बने रहे कि मैं इंग्लिश चुनूँ या फिर हिंदी चुनूँ। तो वैसी स्थिति में आपको जाहिर सी बात है कि अगर अंग्रेजी कभी नहीं पढ़े होंगे तो रुझान आपको हिंदी की तरफ ही ज़्यादा होगा। तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अंतर आ जाता है। अभी आपका पढ़ने का टाइम है, आप इसको सही से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये तो क्रैश कोर्स वाली बातें हो गई कि 30 से 35 क्लासेस का एक बैच आ रहा है जिसका 500 से 600 रुपये फ़ी रहेगा। और एक बैच मैं और ला रहा हूँ जो सैटरडे और संडे को चलेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर का, और वो भी 3 घंटे का। और 3 घंटे का जो बैच चलेगा उसमें आपको 10 मिनट या 15 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा ताकि आप कुछ खा पी सकें। जैसे मान लीजिए कि मैं सैटरडे को अगर टेंस उठाया तो टेंस का आपका जो रूल्स वगैरह है उसका एक असाइनमेंट मिलेगा और उसके साथ 100 क्वेश्चन का एक सीरीज मिलेगा। जितने भी मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ग्रामर का, उसमें प्रत्येक ग्रामर का टॉपिक में 100 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। वो सब्जेक्ट वाइज एग्रीमेंट हो या फिर टेंस हो या फिर वॉइस हो या फिर मॉडल हो। मतलब 8 अगर चैप्टर है ग्रामर का ढंग से पढ़ना है, अगर 8 में आप 100 क्वेश्चन भी कर लेते हैं ढंग से, उसके सारे जितने भी आसपास में रूल हैं वो कर लेते हैं, तो उस स्थिति में आपका जो है ग्रामर से कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। और यह सोच आप में डेवलप होनी चाहिए कि आपको वो क्लास करनी है कि नहीं है। आप अपने खुद जो बैच में पढ़ रहे हैं वो उसमें देखिए कि मेरा सिलेबस क्या पिछड़ रहा है। यह जो बैच है, मान लिया कि जैसे टेंस है तो टॉपिक वाइज उसमें प्राइस रखा जाएगा। मान लिया एक टॉपिक है तो 20 रुपये प्राइस रखा जाएगा। तो मान लीजिए सैटरडे को अगर टेंस का चलतेगा तो आप जाइए ऑफिस में, आप जमा कर दीजिए 20 रुपये, और वो 3 घंटे का क्लास चलेगा जिसमें एक दिन में आपको सारे का सारे टेंस क्या हो ख़त्म। फिर मान लीजिए अगले दिन संडे है तो संडे को मैं क्या करूँगा, वॉइस वो चैप्टर है या फिर जो भी आपके सिलेबस का पार्ट होगा, स्पीच होगा, सब्जेक्ट बाय एग्रीमेंट होगा या फिर प्रीपोजिशन होगा। तो एक प्रयास है कि जितने भी लोग क्लासेज में ग्रामर नहीं चला हो तो वो बहुत नॉमिनल फी में आप क्या कर सकते हैं, पूरी के पूरे ग्रामर का क्लास और अच्छे ढंग से एग्जामिनेशन से पहले कर सकते हैं। तो जितने मेरे संस्थान की तरफ से बन पड़ता है, जितने भी मेरे लोग साथ में काम करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ, बहुत सारे विद्यार्थियों का भी सपोर्ट रहता है। जैसा कि अभी मैंने एक चीज़ विद्यार्थियों के बीच में शेयर किया था कि 14 नवंबर तक हमें क्या करना है, पूरे के पूरे हिंदी और अंग्रेजी का जितना भी सिलेबस है उसको PDF जो है आंसर में सब तब्दील करके पूरे बिहार के हर एक ज़िलों में भेजना है। अगर इस वीडियो में मेरा कोई देख रहे हैं और बिहार के किसी भी ज़िले से आप बिलोंग करते हैं, किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, अगर 12th का विद्यार्थी अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो संस्थान के दिए गए नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, PDF मंगा सकते हैं, फ्री ऑफ द कॉस्ट है, और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। संस्थान का नंबर मैं अपने PDF में डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा। आप मैसेज कीजिए, सर हमको ये चैप्टर का PDF चाहिए, आपको संस्थान की तरफ से टाइम निकाल के बिल्कुल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और आप इस चीज़ का बेनिफिट उठाएँ। अब बिहार के बहुत सारे ऐसे भी कोने हैं जहाँ पे विद्यार्थी या तो ढंग का पढ़ाई नहीं हो पाता या फिर वो सही साइज नहीं मिल पाता। मैं खुद यहाँ पटना में रहता हूँ तो बहुत सारे, मैं भी गांव से ही बिलोंग करता था, तो मैं वो सब सारी चीज़ें या फिर दिक्कतों को मैं देखता हूँ कि ताकि विद्यार्थी इस सब चीज़ों का सामना ना करना पड़े। तो जितना भी बन सकता है मैं अपना कर रहा हूँ और आप लोग का प्यार आप इसी तरह बना रहे। आज तक जितने भी मैंने पिछले 9 सालों से पढ़ा रहा हूँ और कहीं ना कहीं विद्यार्थी मेरे सपोर्ट में रहे हैं और अच्छा लगता है कि यार बहुत कम समय में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और विद्यार्थियों के साथ मिलकर मैं आज जो भी कुछ भी हूँ आप ही के प्यार और मोहब्बत की बदौलत हूँ। तो चलिए ठीक है, बाकी की बात हम लोग जब क्लास खुलेगी 18 तारीख को ऑफलाइन क्लासेस में तो बात करेंगे। और जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर किया गया है अगर आप उचित समझें तो उस चीज़ को बिल्कुल अमल करें और पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि जितने भी हम लोग की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है कोविड-19 के चलते, लगभग संस्थान जून के बाद ही, जुलाई के बाद ही खुला है और ख़ास करके अंग्रेजी का तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। बहुत सारे विद्यार्थी अंग्रेजी में अभी तक पढ़ाई नहीं की, उनको भी नहीं पता है कि 100 नंबर के सिलेबस में कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। ये बहुत गलत बात है, करियर के दृष्टिकोण से सही नहीं है। आप जो कर रहे हो उसके बारे में पहले डिटेल्स मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, और ये आपको करना पड़ेगा। और यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे, जितना भी मुझे टाइम मिल पाएगा मैं उस हिसाब से आपको चीज़ें बताता रहूँगा, मटेरियल्स प्रोवाइड कराता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा। हालांकि अभी मुझे दिसंबर तक बहुत समय की बहुत समस्या है, समय मिल नहीं पा रहा है कि मैं आपके बीच में आकर रेगुलर इंटरेक्ट करूं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि चीज़ें आपके लिए बेहतर हो। आप जितने भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं आप अपने फ्रेंड को भी मदद कर सकते हैं, मेरे PDF के थ्रू है, ले लो, राहुल सर का PDF है, ये पढ़ लो, काम चल जाएगा। और निश्चित रूप से विद्यार्थी अच्छे खासे नंबर लेते आए हैं, 100 में 91 नंबर मायने रखता है, 89 नंबर, और 500 में 459 तक जाना है कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिहार बोर्ड के टॉपर लिस्ट टॉप 100 में 2 विद्यार्थियों का पिछली बार भी कॉल आया था। तो ये सब सारी छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम उस पोजीशन, उस स्थिति तक कैसे पहुँचें। सर उसका सिर्फ एक ही ज़रिया है, मेहनत, और मेहनत भी स्मार्ट वे में होना चाहिए। मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं लेकिन स्मार्ट वे में जिस दिन आप मेहनत करना स्टार्ट कर दिए तो आपका जो
मतलब गोल है वो काफ़ी आपके नज़दीक हो जाएगा। तो आज के इतना ही। एक बार फिर से आपको सभी को हैप्पी दुर्गा पूजा, और आस्था से जुड़े रहिए। आस्था ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे जीने की ज़रिया है। आप चाहे जिस भी समुदाय से बिलोंग करते हैं, मैं हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ। हर एक रिलीजन में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और यही एक चीज़ है जो आपको सामाजिक तौर पर जुड़े रहता है। आप निश्चित रूप से सावधानियाँ ज़रूर बरतें। ऐसा नहीं कि कोविड के बाद उभरे हैं तो ना मास्क लगाएंगे ना सैनिटाइज़र प्रयोग करेंगे। यह आपका जो ढील इस तरह से दीजिएगा यह फिर से घातक सिद्ध हो सकता है। तो जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, ज़बरदस्त रहें। मिलते हैं अगले क्लास में 18 तारीख को। तब तक के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल हैप्पी दुर्गा पूजा वंस अगेन।